अगर तुम अभी भी पूरे वेबसाइट लेआउट के लिए सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स यूज़ कर रहे हो तो तुम CSS का सबसे पावरफुल फीचर मिस कर रहे हो। हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर सब कुछ सिर्फ 5-6 लाइन CSS में बन सकता है और उस फीचर का नाम है CSS ग्रिड। इस वीडियो के इन तक तुम क्लियरली समझ जाओगे CSS ग्रिड क्या होता है, क्यों ग्रिड फ्लेक्सबॉक्स से अलग है और कब ग्रिड यूज़ करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रीड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज, नो टेंशन, सिंपल लैंग्वेज में। व्हाई CSS ग्रिड? सोच के देखो, तुम एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें हेडर ऊपर, साइड बार लेफ्ट में, मेन कंटेंट सेंटर और फुटर नीचे। अगर तुम ये सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स से करोगे तो नेस्टेड डिव्स, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और हेडेक गारंटेड है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए CSS ग्रिड इंट्रोड्यूस किया गया। CSS ग्रिड एक 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है। 2 डायमेंशनल का मतलब रोज भी कंट्रोल होता है, कॉलम भी कंट्रोल होता है। फ्लेक्स बॉक्स और अलाइन आइटम एक ही डायरेक्शन का काम करता है, लेकिन ग्रिड पूरी पेज का ब्लूप्रिंट बना देता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे तुम नोटबुक पे पहले ही बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हो, ये हेडर, ये साइड बार, ये कंटेंट, ये फुटर। CSS ग्रिड भी वही काम ब्राउजर के लिए करता है। CSS ग्रिड यूज करने के लिए जस्ट लाइक फ्लेक्स बॉक्स हमें एक पेरेंट कंटेनर चाहिए। बस जैसे फ्लेक्स बॉक्स में डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते ही हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, वैसे ही डिस्प्ले ग्रिड लिखते ही तुम्हारा कंटेनर ग्रिड कंटेनर बन जाता है। अब इस कंटेनर के अंदर जो भी आइटम हो वो ग्रिड आइटम बन जाता है और उस आइटम को डिफरेंट ग्रिड प्रॉपर्टी यूज करके उसका पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड का बेस कॉन्सेप्ट है कॉलम, वर्टिकल लाइन्स, रो, हॉरिजॉन्टल लाइन। तुम ब्राउजर को क्लियरली बोल सकते हो मुझे कितने कॉलम चाहिए और उनका साइज कितना होगा। ग्रिड में हर कॉलम और रो के बीच लाइंस होते हैं। इन लाइन के बीच का एरिया होता है सेल। ये थोड़ा चेस बोर्ड जैसा होता है और हर आइटम किसी न किसी सेल में प्लेस होता है। ना इसको एक कोड के द्वारा समझते हैं। ना सबसे पहले एक डिव कंटेनर लेते हैं, div डॉट कंटेनर, और उसके अंदर हम कुछ आइटम लिखते हैं। div डॉट आइटम, ये 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये अभी कुछ इस तरीका का है। हम इसको ग्रिड में यूज़ करने के लिए पहले अभी इसमें इंटरनल सेट करते हैं। ना अभी हमें इस कंटेनर को ग्रिड बनाना होगा, जिसके लिए हम कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स हम डिस्प्ले ग्रिड करेंगे। ये ग्रिड में हो गया। नाउ एक प्रॉपर्टी है GTC, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। कितने कॉलम चाहिए उसके लिए आप फ्रैक्शन में दोगे 1 FR। मुझे 3 कॉलम चाहिए, वो भी इक्वल शेप में, तो इसका हम यूज़ करेंगे 1 FR, 1 FR, n FR। देखिए अभी 3 का कॉलम बन गया, 1 2 3। ये भी 1 FR, ये भी 1 FR, ये भी 1 FR। ये सभी के सभी इक्वल शेप का है। हम आइटम को भी वो कर सकते हैं देखने के लिए। डॉट आइटम को बैकग्राउंड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दे? ऑरेंज। यह भी हमारा बैकग्राउंड कलर हुआ। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ 6 आइटम नहीं है, इसलिए ये हमारा यहाँ कुछ नहीं आया। और इसको बॉर्डर भी देते हैं हम इस आइटम को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखिए ये आइटम 1 हुआ, ये आइटम 2, आइटम 3। कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, 1 2 3। और रो दोनों में, रो दो क्योंकि हमारा पास इतना ही एलिमेंट है। ये रेस्पॉन्सिव होता है। देखिए ग्रिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव कर देता है। नाउ अभी इस आइटम 1 को थोड़ा चेंज करते हैं। इसके लिए हम इसको आइटम 1 देते हैं। आइटम 1
हम चाहते हैं आइटम 1 का कॉलम, ग्रिड कॉलम कितना कॉलम लेगा, वो 1 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा। यानी कि ये 1 2 और 3, जस्ट लाइक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यानी कि 3 का एंड तक वो कॉलम जाएगा। हम जैसे अभी डायरेक्टली 3 कॉलम में डिवाइड हुआ था, हम इसको यहाँ से हम कितना हमें रो चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। GTR हमें 100 पिक्सल के, पहला रो 100 पिक्सल का होगा, दूसरा रो 200 पिक्सल का होगा। देखिए ये पहला 100 पिक्सल का होगा, दूसरा 200 पिक्सल का हो गया। अब ये क्यों हुआ कि हमने इसको कॉलम दिया था 1/3, 1 2 3, इसलिए यहाँ आ गया। एक और भी है गैप प्रॉपर्टीज, इनके बीच पे गैप देने के लिए 10 पिक्सल। देखिए अभी गैप हो गया ये ना। अगर हमें इसको रो में भी डिवाइड करना होगा तो हमें पहले यहाँ इसको ग्रिड रो देंगे, GR ग्रिड रो कितना देंगे हम 1/2, हम नॉर्मली देंगे 1/2, 1 2 और ये 3 हो गया। अरे कॉलम में 1 2 3 4, अगर मैं कॉलम को 1/4 कर दूँ तो पूरा का पूरा लेंथ ले लेगा। देखिए पूरा का पूरा ले लिया और 2 3 4 सिमिलर आ गया। और फिफ्थ में ये डिफ़ॉल्ट आ गया क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही रो का फिक्स शेप दिया था। अगर हमको इस यहाँ 100 पिक्सल करेंगे तो वहाँ भी फिफ्थ भी 100 पिक्सल में चला जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ एक और ऐड कर दे तो यानी कि 6, देखिए कि 5 6 प्रॉपर में आ गया। ये 100 पिक्सल 200 पिक्सल 100 पिक्सल, और ये इसका कॉलम हुआ 1/4 और रो हुआ 1/2। अगर मैं 1/3 कर दूँ तो रो को देखिए 1/3 हो गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है इसलिए हम इसको 1/3 करेंगे। 1/3 अभी स्क्वायर में आ गया। 1 1 2 3 1 2 3, इसलिए 1/3 आ गया। ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको भी 1/2 कर देते हैं ना। अभी ये ठीक है। जस्ट लाइक अभी हमने ये 1 को सिलेक्ट किया, अब ये 6 को भी हम सिलेक्ट कर दे, आइटम 2 को भी सिलेक्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा देते हैं आइटम 2, इसको भी हम रो और कॉलम देते हैं डॉट आइटम 2, इसको ग्रिड कॉलम देते हैं। ग्रिड कॉलम हम देते हैं 3/4, यानी कि थर्ड और फोर्थ में जाएगा, थर्ड फोर्थ। और इसको रो देंगे हम थोड़ा ज़्यादा, ग्रिड रो 1/3। देखिए ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 3/4 ऐसा ही होता है। अभी ये थोड़ा यहाँ गैप है क्योंकि ये इसको हमने कुछ नहीं दिया है, तो अगर हम इसको यहाँ तक लेने के लिए हम इसका कॉलम देंगे 1 2 2/4 तक। देखते हैं, अब इसको भी देते हैं आइटम 6, आइटम 6। ग्रीन कॉलम कितना था हमने वाला था 1 2 3 4 2/4 2/4। देखिए 2/4 अभी पूरा हो गया ना शेप में। ये कुछ इस तरीके का हुआ। ये हमारा आइटम 1 कितना, इसका कॉलम हुआ 1 2 3 1/3 और रो नॉर्मल हुआ, और ये 2 का साइन 2 का कॉलम नॉर्मल बट रो 1/3, और इसका 6 आइटम का
रो नॉर्मल कॉलम 2x4। कुछ इस तरीके से हम फिक्स कॉलम और रो भी दे सकते हैं अपने आइटम्स को। अब आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में डिफरेंस क्या है। जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज कर सकते थे, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली, लेकिन हम ग्रिड के यूज से हम कॉलम भी सेट कर सकते हैं, रो भी सेट कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स 1 डायरेक्शन लेआउट के लिए यूज होता है, जैसे नैप बार, बटन, कार्ड्स के लिए बेस्ट होता है। ग्रिड 2 डायरेक्शन लेआउट है, जो फुल पेज लेआउट के लिए बेस्ट है। सिंपल रूल याद रखो, कंपोनेंट के लिए फ्लेक्स बॉक्स और पेज लेआउट के लिए ग्रिड। अब सवाल आता है, ग्रिड यूज कब करना है। CSS ग्रिड यूज तब करो जब तुम पूरा वेबसाइट लेआउट बना रहे हो, तुम्हें रो कॉलम दोनों कंट्रोल करना है, तुम रिस्पॉन्सिव लेआउट सिंपल वे में चाहते हो। जस्ट लाइक ये अभी रिस्पॉन्सिव है, हमें कुछ जैसे हमें फ्लेक्स यूज़ करते ही हमें रैप यूज़ करना पड़ता था, अभी यहाँ रैप यूज़ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए बहुत काम आता है। मॉडर्न वेबसाइट में ऑलमोस्ट हर जगह ग्रिड यूज़ होता है। अगर तुम्हें लगा CSS ग्रिड कंफ्यूजिंग है, ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो। बट नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर, साइडबार, मेन, फुटर लेआउट, रिस्पॉन्सिव ग्रिड्स, डिफरेंट प्रॉपर्टी सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तब तुम खुद बोलोगे ग्रेड तो फ्लेक्स बॉक्स से ज़्यादा इजी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो ग्रेड स्टार्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।